आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, यदि NaCl को 1 × 10⁻³ मोल प्रतिशत SrCl2 के साथ डोपिंग किया जाए तो कैटायन रिक्तियों की सांद्रता क्या होगी। ठीक है ना। तो आइए हम इस प्रश्न के उत्तर को जानते हैं। ठीक है, तो ठीक है ना। तो जैसे कि हमें यहाँ पर दिया है प्रश्न में कि जब NaCl, ठीक है ना, कि NaCl को हमने SrCl2 के साथ डोपित किया है। ठीक है, तो अर्थात इसका तात्पर्य यह होगा कि जो प्रत्येक जो SrCl2 में जो प्रत्येक Sr+2 आयन होगा वह 2 Na+ अर्थात सोडियम प्लस आयनों को निष्कासित करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 रिक्त स्थान प्राप्त होते हैं, जिनमें से एक जो है वो Sr+2 द्वारा भरा जाता है तथा शेष दूसरा रिक्त रह जाता है। ठीक है, कैसे होती है ये प्रक्रिया हम देख लेते हैं। जैसे ये हमारा SrCl है, ठीक है ना, तो ये हमारा आयनों में किस प्रकार से विभाजित होगा। ये हमारा Sr+2, ठीक है, तथा ये हमारा Cl- आयनों में विभाजित होगा। ठीक है ना, 2Cl- आयनों में विभाजित होगा तथा जो ये Na+, ठीक है ना, NaCl है, ये हमारा Na+, ठीक है, तथा Cl- आयनों में विभाजित होगा। ठीक है ना। तो अब हम इसमें क्या देखते हैं कि जो हमारा ये Sr+2 आयन है, ठीक है, और जब इसमें हमारे ये NaCl+ आयन में डोपित किया जाएगा, ठीक है ना, तो इसके फलस्वरूप क्या होगा। जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें धनावेश कितना है, हमारा 2 का है, और सोडियम में हमारा धनावेश 1 है। ठीक है ना, अर्थात जो हमारा ये Sr+2 है वह सोडियम आयन के 2 परमाणुओं को विस्थापित करता है। तो पहले में तो ये अपना खुद स्थान ग्रहण करता है +2 के चार्ज के साथ, आवेश के साथ, और दूसरे में ये रिक्त स्थान छोड़ देता है। क्योंकि 2 आवेश इसका है तो अतः ये जब 2 सोडियम आयन हटेंगे तो 2 जगह खाली होंगी। एक में तो हमारे ये Sr+2 आयन स्थित हो जाएगा जो कि हमारे जो है आवेश को संतुलित कर देगा, परंतु जो दूसरा स्थान है वह रिक्ति के रूप में रह जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये हमारा प्रक्रम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक डोप्ड जो है Sr+2 आयन एक कैटायन रिक्ति का उत्पन्न करता है। ठीक है ना, और इसको जो है हम बोलेंगे कैटायन, ठीक है ना, कैटायन रिक्तिका, चूंकि यहाँ से हमारा जो है वो सोडियम प्लस आयन, ठीक है ना, विस्थापित हुआ था, तो ये हमारा जो है कैटायन रिक्तिका बन जाती है। ठीक है, तो अतः इसको अब हम लिख लेते हैं कि NaCl, ठीक है ना, NaCl का 1 × 10⁻³ ठीक है ना, NaCl का 1 × 10⁻³, ठीक है ना, मोल प्रतिशत SrCl2, मोल प्रतिशत SrCl2, जैसा कि हमें ये प्रश्न में दिया है, के साथ डोपिंग का जो अर्थ है, के साथ डोपिंग का अर्थ है बराबर, ठीक है ना, का अर्थ है कि, ठीक है ना, इसका अर्थ है कि SrCl2 के 1 × 10⁻³ मोल NaCl के 100 मोल में मिलाए गए हैं। ठीक है ना, कि SrCl2 के, ठीक है ना, SrCl2 के 1 × 10⁻³ मोल, ठीक है ना, 1 × 10⁻³ मोल NaCl के 100 मोलों में मिलाए गए हैं। ठीक है ना, NaCl के 100 मोलों में, ठीक है ना, मोलों में मिलाए गए हैं। ठीक है ना, तो ये जब 100 मोलों में हमारे SrCl2 के कितने मोल है, 1 × 10⁻³ मोल मिलाए गए हैं। ठीक है, अर्थ इसलिए जो हमारे NaCl के 1 मोल में जो SrCl2 की ये जो संख्या होगी वो क्या होगी, चूंकि 100 मोलों में हमारे SrCl2 कितने थे, 1 × 10⁻³। ठीक है ना, तो ठीक है ना, तो 1 मोल में, 1 मोल में, ठीक है ना, ये किसके, NaCl के, ठीक है ना, यहाँ लिख लेते हैं NaCl के 1 मोल में SrCl2 के मोलों की संख्या बराबर हमारी कितनी होगी, मोलों की संख्या, ठीक है ना, मोलों की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, जब 100 मोलों में हमारे कितने थे, 1 × 10⁻³ तो एक में कितने हो जाएंगे, 1 × 10⁻³ बटे 100। ठीक है ना, तो अर्थात इसका जो जब हम इसको हल करते हैं तो इसका मान आ जाता है 1 × 10⁻5, ठीक है ना, मोल। तो इतने मोल जो है वो हमारे SrCl2 के NaCl के 1 मोल में जो है वह मिले होंगे। ठीक है ना, जैसा कि हमने पहले ही देखा था कि जब हमारा जो Sr+2 हम डोपित करते हैं तो Na+ के
ठीक है। तो एक रिक्तिका उत्पन्न होती है, अर्थात जितने हमारे Sr+2 आयन उत्पन्न होते हैं उतनी ही यहाँ पर हमारी रिक्तिकाएं बनती हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से अब हम इसमें देखेंगे, तो इसमें जो हमारे अणुओं की संख्या निकाल लेते हैं उतनी हमारी रिक्तिकाएं होंगी। ठीक है। तो अणुओं की संख्या निकालने के लिए हम मोल में जो है एवोगाद्रो संख्या अर्थात 6.022 गुणा 10⁻23 से इसमें गुणा कर देंगे, तो इतने अणु हमारे यहाँ पर उपस्थित होंगे 1 मोल NaCl में। ठीक है ना। तो अर्थात इसके जो हमारा हल करते हैं इसको, तो हमारा मान आता है 6.022 गुणे 10⁻18 अणु। ठीक है ना। तो इतने हमारे Sr+2 अणु आ जाते हैं। ठीक है ना। क्योंकि जितने हमारे Sr+2 आयन उत्पन्न होंगे उतनी ही हमारी रिक्तिकाएं उत्पन्न होंगी, जैसे कि हमने अभी समझा था, तो यही हमने यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है ना। तो इसलिए जो हमारे कैटायन रिक्तिकाएं होंगी, ठीक है ना, कैटायन रिक्तिकाएं बराबर, ठीक है ना, रिक्तिकाएं बराबर हमारी आ जाती हैं 6.022 गुणा 10⁻18। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।